अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये हरीपुर में ही थी। वहाँ पे एक पंजाब क्रॉकरी सेंटर है, वहाँ पे मैं गई थी कुछ चीज़ें देखने के लिए। और मैंने सोचा अगर अच्छी लगी तो मैं इसको ज़रूर घर के लिए बाय करूँगी। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरा 1K जो है वो कंप्लीट करवा दिया। ऑल्दो इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर मी कि 1K सब्सक्राइबर्स को पूरा करना, लेकिन इट्स गुड कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो हमेशा मुझे याद रखते हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आप सब ने मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए। वेल यहाँ पे हालात साथ में आपको बता रही हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। मैंने हालांकि हाथ में ये कैमरा दे दिया था ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो शो कर सकें, और जो हरीपुर में रहते हैं ये पंजाब क्रॉकरी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाय कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अभी कुछ ही दिन में मैं वापस पिंडी चली जाऊंगी और शायद जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हों उस वक्त तक मैं पिंडी वापस आ भी चुकी होंगी अगर अल्लाह ने चाहा। और जनाब नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। और हर साल में हम लोग जब नया साल शुरू होता है तो हर किसी ने कोई ना कोई जहन में ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए होते हैं, एम्स होते हैं कि हमने इस साल ये काम करना है, ये नहीं करना। मेरे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने माइंड में प्लान की हुई हैं, और अल्लाह ने अगर वक्त या ज़िंदगी रही तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं काम इन पे ज़रूर करूँगी। सबसे पहले आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि पूरे साल के लिए आने वाले वक्त को तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है, लेकिन कोई भी ज़िंदगी के जो है ना ज़िंदगी को हमेशा प्लान करके गुजारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सुबह उठे और जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स को आप पहले ही उनको वेल करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए ये है कि कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो पहले से कर ली जाती हैं। जैसे हम लेडीज़ में सबसे पहला जो एम होता है वो होता है कि हमने इस साल तो अपने वज़न को ज़रूर कम करना है, अपनी बॉडी को सेट करना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में रखें कि हमें अपनी डाइट में क्या चीज़ इंटर करनी है या क्या चीज़ जो है वो हमें निकाल देनी है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने वेट को कंट्रोल करना है या अपनी फ़िटनेस का ख्याल करना है। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आप जो रॉन्ग ब्रेकफास्ट है ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। जो अंडे पराठे, अंडा तो नहीं, खैर अंडा आप बॉयल फॉर्म में ले लें या ऑमलेट में ले लें, लेकिन प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। और पराठे और ये जो हम लोग खाते हैं ना हलवा पूरियाँ वगैरह, इनको कम से कम, ये मेरा एम है इस साल में इंशाल्लाह अपना वेट जो है अक्टूबर से पहले मुझे कम करना है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसमें शादी है और मेरे हस्बैंड के भतीजे की शादी है। और उसके लिए अभी से अगर मैं काम करना शुरू करूँगी तो जाके बॉडी सेट होगी। और आपको पता है कि जो आप इतने महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं शादियों के लिए तो वो उसी सूरत अच्छे लगते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मोटे ना हों। जब ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो कोई भी आप जितना अच्छे से अच्छा कपड़ा ले लें, उसको अच्छे से अच्छा बनवा लें, वो जचता नहीं है, वो सूट नहीं करता। तो इसके लिए बेहतरीन यही है कि हम अपनी बॉडी को सेट रखें। और स्पेशली जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं ना तो बॉडी को सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और खाने में जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मीठा खाना है उसको अवॉइड करें। जो जंक फूड्स हैं उनको मैं अवॉइड करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा लास्ट मील जो है वो मगरिब तक हो जाया करें, यानी कि मैक्सिमम 7 o'clock तक मैं खाऊं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में रखी हैं या ऑब्जेक्टिव्स में रखी हैं कि मैंने सबसे पहले तो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी को स्लिम और बहुत फिट बनाना है। तो इसके लिए रॉन्ग मील्स मुझे नहीं लेने हैं, जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, शुगर को अवॉइड करना है। और जो मेरा लास्ट मील है वो मुझे अल्लाह के हुक्म से 7 o'clock तक करना है, उसके बाद मैंने कुछ भी सॉलिड फूड नहीं लेना। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं वैसे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मैं उसमें डंडी मार जाती हूँ या चीटिंग कर जाती हूँ। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो आने वाले साल में ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी शॉप पे चीज़ें थी। अच्छा, हम सम टाइम ना इसी तरह शॉप्स पे जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो शायद हमें नहीं लेनी चाहिए वो हम ले लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब ये चीज़ें अवॉइड करूँगी, क्योंकि इससे जो है ना बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो ज़रूरत की चीज़ हो
वही बाय करनी चाहिए। एक्स्ट्रा जैसे विंडोज़ शॉपिंग टाइप है वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें प्लान की हुई होती हैं। और हमारे भी इस साल शादी है अक्टूबर में, जब अल्लाह ने चाहा मेरी फैमिली में, तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है अच्छे अच्छे ड्रेसेस बाय करने होंगे। और उसके लिए ज़ाहिर है कुछ आपके पास सेविंग होगी तो आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे कपड़े बाय कर सकते हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी अब शॉपिंग के लिए नहीं निकलना। ये वो चीज़ें जो मैं अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ, कि मैंने बिल्कुल फजूल खर्ची सॉरी सॉरी नहीं करनी। ये जब काफ़ी दिन हो गए, ये ठंड की वजह से है या क्या, कफ़ का थोड़ा सा सिलसिला चल रहा है, कफ़ हो रही है, गला थोड़ा सा मेरा खुश्क हो जाता है जब मैं बात करती हूँ। और ये ठंड की वजह से है शायद, मौसम बदला हुआ है ना। यहाँ पे पिंडी में इतनी ठंड नहीं है जितनी हरीपुर में है, तो वो गले पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। और जनाब इसके अलावा जो चीज़ें मैंने करनी है वो ये है कि जितने भी ब्रांड्स हैं, जब इन पे सेल लगती है तो उसमें मुझे जो है ना शादी पे पहनने के लिए कपड़े देखने हैं, मोबाइल पे ऑनलाइन देखने हैं। और अगर वो रीज़नेबल होंगे तो फिर हालांकि शायद के अपने फिर कोई एक ड्रेस जो है वो हम बाय करेंगे। फ़जूल शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। शादी के जो 3 दिन होते हैं तो उसके लिए हमें ड्रेसेस प्लान करने हैं। और अपनी रेंज को देखते हुए मैं ब्रांड्स में से जो भी मुझे अफोर्डेबल लगेगा तो मैं वो बाय करके रखूँगी। क्योंकि जो न्यू अराइवल्स होते हैं वो बाय करना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और बजट से बिल्कुल आउट हो जाता है। इतना इजी नहीं होता कि आप बिल्कुल फ्रेश अराइवल या न्यू अराइवल जो है वो बाय कर सकें। और क्योंकि आजकल जो ड्रेसेस हैं ना, फॉर्मल ड्रेसेस, वो इतने एक्सपेंसिव हैं। जो अच्छे लग रहे होते हैं वो उनकी रेंज, यानी नॉर्मल जो कैजुअल ड्रेसेस हैं वही 10,000 से होते हैं, और जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं वो 20,000 से तक होते हैं कम अज़ कम ऑफ में। तो ये है कि देखेंगे जो अपनी रेंज के मुताबिक हमें लगेंगे, स्लोली स्लोली करके सारे ड्रेसेस पूरे करने हैं। मेन जो है ना ऑब्जेक्टिव वो इस साल यही शादी है, और शादी की शॉपिंग है, फिर ज़ाहिर गिफ्ट्स भी देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस साल के लिए प्लान करनी है। और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सी बहुत सी आज पता नहीं क्यों मुझसे बोला नहीं जा रहा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। अच्छा, ये बड़ा ही ऐसा कॉर्नर था ना, यहाँ जब हाला आ गई तो हाला का निकलना मुश्किल था। ये जो इन्होंने एक लैंप सा उठाया था, ये मैंने बाय कर लिया ताकि मैं इसे डाइनिंग टेबल पे जब जैसे कोई आता है या कभी दिल चाहता है मिल बैठ के अच्छा सा खाना बना के अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने को, तो ज़्यादा सी कैंडल्स जब होती हैं ना डाइनिंग टेबल पे तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी दिल चाहता है ना अच्छे अंदर रखे हुए जो मेहमानों वाले बर्तन होते हैं, या शादी का जो डिनर सेट होता है, या कुछ अच्छी अगर प्लेट्स लाई हुई हों, अच्छे सर्विंग के बाउल्स लाए हुए हों, तो बंदा उनमें डाल के पहले ख़ुद अच्छी तरह से खाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ख़ुद अपने लिए भी एहतमाम करना, अपने बच्चों के लिए एहतमाम करना। जो लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कभी कभी मैं ऐसे ज़रूर करती हूँ अपने बच्चों को अच्छी तरह से। ये है कि अच्छे अच्छे बर्तनों में डाल के देना, दिल खुश होता है, मज़ा भी आता है, बच्चे भी खुश होते हैं। और इस तरह प्रैक्टिस करने से ये होता है कि जो घर में बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं कि हमें खाना कैसे लगाना है, खाना कैसे उठाना है। और ये चीज़ें मुझे हाल और शान दोनों को बतानी है कि आपको टेबल कैसे सेट करना है, खाने को कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने टेबल साफ़ करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक माँ की तरबियत का हिस्सा होती हैं। बेशक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बच्चे ऑब्ज़र्व करके सीख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डायरेक्टली सिखानी होती हैं। और यहाँ पे इस साल मुझे इस चीज़ का भी ध्यान देना है जो शायद मैंने इतने अच्छे तरीके से लास्ट ईयर उस पे काम नहीं किया। वो ये था कि मुझे हाल और शान दोनों की उर्दू रीडिंग को भी मज़ीद बेहतर बनाना है, और इसके लिए मुझे प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी। लाइक उनको रीडिंग बुक्स रीडिंग जो है वो, जैसे हम सोने से पहले अक्सर कुछ ना कुछ फ़ोन पे देख लेते हैं और फिर दुआएं वगैरह पढ़ते हैं और फिर सोते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं अपने साइड टेबल पे या पिलो के नीचे छोटी सी एक किताब रखूँगी और हम लोग उसको रीड किया करेंगे। बेशक मोबाइल पे भी रीड किया जा सकता है, लेकिन जो हाथ में उठा के किताबों को पढ़ने का मज़ा है वो मोबाइल से पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है।
और मैं ओल्ड बुक हाउस से अक्सर बुक्स लेके आती हूँ और अपने बच्चों से कहती हूँ कि आप इनको भी रीड किया करें, क्योंकि सिलेबस से हट के भी बच्चों को कुछ जो है वो किताबें पढ़ानी चाहिए और इस तरह उनमें शौक़ पैदा होता है। ये इतनी फजूल यहाँ पे टॉयज़ पड़े हुए, तो मुझे ऐसी चीज़ें उठा के और देखने में बहुत डर लगता है। हाला बड़े मज़े से इनको देख रही थी, बल्कि हाला ने यहाँ से ये पिंक कलर की एक बॉल ली भी थी, जो जब तक घर आई थी तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। और उसमें से बीड्स थी क्या, इतनी सॉफ्ट ये बॉल्स थी और इनको टच करते हुए ही डर डर लग रहा था मुझे और अजीब सा एहसास हो रहा था। लेकिन बच्चों की अपनी चॉइसेस होती हैं। हाला को इतनी अट्रैक्ट करनी थी ये वाली बॉल, ये पिंक कलर की लाइन थी और इसमें से जब हवा निकल गई तो फिर बस हाला ने रोने शुरू कर दिया। और हाला ने कहा कि मम्मा मुझे आप दोबारा लेके दें। दोबारा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इन्हें लेके दूँ, इतनी फ़जूल बॉल और इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया कर दे बंदा। इससे अच्छा है कि बच्चे उन्हीं पैसों से कोई फ्रूट खा लें, कुछ खा लें। फ़जूल पैसे ज़ाया करने, कभी कभी टॉयज़ लेने ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ जो फ़जूल है और उसको बार बार लेने के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चे बहुत खुश हैं आजकल, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए आई थी पंजाब क्रॉकरी के इसी के बिल्कुल ऊपर डॉक्टर इफ्तिखार हैं, जो एक बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट हैं। और यहाँ मैं हाला और शायान की आइज़ चेक करवाने के लिए आई थी, क्योंकि शायान को काफ़ी दिन से अपनी आइज़, एक आई में ब्लर दिखाई दे रहा था और उस आँख की उनकी नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने सोचा था जब मैं हरीपुर आऊँगी तो मैं सबसे पहले डॉक्टर इफ्तिखार से शायान और हाला दोनों की आइज़ चेक करवाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हाला की आइज़ बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शायान की जो आँख से ब्लर नज़र आ रहा था तो मैं बहुत दुआएं कर रही थी, या अल्लाह रहम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा कि इंशाल्लाह इनकी आइज़ ठीक हो जाएंगी। तो वो ड्रॉप्स वगैरह भी दिए हैं। और जनाब यहाँ से ये जो सारी क्रॉकरी देखने के बाद और कुछ चीज़ें मेरी सास अम्मी को भी चाहिए थी, और इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था कि जब आप डॉक्टर से फ़ारिग हो जाएंगी तो बिल्कुल उसके क्लिनिक के बिल्कुल ही नीचे है पंजाब क्रॉकरी, तो वहाँ से आपने कुछ ये चीज़ें भी बाय करके लानी है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली थी, जो मेरी सास अम्मी को चाहिए थी अपने घर के लिए। और कुछ एक दो चीज़ें मैंने भी ले ली थी, जो मैं पिंडी जब जाऊँगी तो वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और जनाब आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। दिल की गहराइयों से आपको नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला ये साल आपके लिए मुबारक करे। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। चलें जनाब, अब मैं तो पीती हूँ कहवा ताकि मेरी कफ़ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और आपने अगर चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मेरे चैनल को आप देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।